हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पीएच मान से संबंधित कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल होंगे। जैसे यहाँ पर 10 की पावर -6 mHCl, 10 की पावर -6 mHCl बिलियन। अगर बिलियन है, इसका मतलब ये सांद्रता दी हुई है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है उस बिलियन का। तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? अगर उस बिलियन की सांद्रता इतनी है तो पीएच मान क्या होगा? यहां पर देखिए, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता नहीं दी है और ना ही बोला है कि OH आयनों की सांद्रता ये है। ना H आयनों की सांद्रता दिया है, ना OH आयनों की सांद्रता दिया है, और ना ही बोला है कि इस विलयन का पीएच मान इतना है। क्योंकि हम पीएच मान यदि दे देता है तो भी हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं कि पीएच मान से सांद्रता हमें निकल आएगी। अब यहां पर कुछ बता नहीं रहा कि आखिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ये कि OH आयन की यानी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है, कुछ भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छे से हमें देखना है, ये M से मोलरता दी हुई है यानी सांद्रता का ही एक पैरामीटर है। यहाँ पर हम देखेंगे HCl। अगर यहाँ पर HCl दिया है यानी अम्ल दिया है, कोई सा भी अम्ल हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल दे सकता है, H2SO4 हो सकता है। अगर ये HCl है तो हम जानते हैं कि ये H+ आयन और Cl- आयनों में ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो H आयनों की कंसंट्रेशन दी गई है। और जैसे ही हमको H आयनों की सांद्रता पता चल जाती है तो pH मान हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। देखिए, pH बराबर -log 10 लिख सकते हो, और यहाँ पर H+ का आयन का कंसंट्रेशन, ये फार्मूला हुआ। H+ जो कंसंट्रेशन है ये जाकर के इतना रखना है। तो बस ये वाला तो प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं भाई, log बेस 10, और यहाँ पे H आयनों की कंसंट्रेशन 10 की पावर में -6 है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। माइनस है, ये log 10 की पावर में जो 6 है वो इधर आ जाएगा, तो माइनस की 6 यहाँ आ गई, और ये बन गया log बेस 10, और यहाँ पर आ गया 10 ऐसे। और ये हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस हो गए +6 और log बेस 10, और लिखे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 हो गया। log 10 की जो वैल्यू है log बेस 10, ये जो है log 10 जो मान लिखा है यहाँ पर, इसका वैल्यू होता है 1, यानी यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं log बेस 10, और ये 10 की जो वैल्यू है वो 1 हो गई। इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे 10 लिखो चाहे ना लिखो, log 10 पढ़ा जाएगा, ये log 10 1, तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6। pH मान आपका जो है 6 आ गया। यहां पर देखिए HCl दिया है, H आयनों का कंसंट्रेशन दे दिया है, तो बोला कुछ नहीं है, पर आपको समझ लेना है कि भाई क्या दिया है। एक क्वेश्चन यहां से और हो सकता है, सपोज करिए यही क्वेश्चन हम कर दे, यहां पे 10 की पावर -6 mNaOH कर दे, क्षार की सांद्रता दे दे। अब यहां पर देखिए, आपको इसको पहचान लेना है, ये क्षार होता है, ये ब्रेक होगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ में, और ये आपका OH- में। इसका मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता दी है। कहोगे क्या सर, यहां पर आपने H आयनों की कंसंट्रेशन ली है प्लस वाले की, इसमें आप माइनस वाले को कह रहे हैं, आप इसको भी कह लीजिए, इसको भी कह लीजिए। सोडियम आयनों की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 होगी, यही मान के चलिए, जो इस सॉल्यूशन में है वो सांद्रता मिल रही है आपको। तो यहाँ पर OH आयनों की सांद्रता
जो 10⁻⁻⁶ है वही सोडियम आयनों की भी इतनी ही होगी, दोनों की इक्वल होगी। अब क्योंकि NaOH जब ब्रेक होगा तो जितने OH आयन देगा उतने ही तो सोडियम आयन देगा, तो दोनों बराबर होंगे। तो हमें यहाँ पर मिल गए OH आयनों की कंसंट्रेशन, यानी OH आयन हमको मिल गए सांद्रता इसकी 1 × 10⁻⁻⁶। 1 लगाओ या ना लगाओ, चलो 10⁻⁶ डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁶ है। अब जब OH आयन की सांद्रता होती है तो pH मान यहाँ से तो निकलता नहीं, हमको यहाँ पर भी H आयन की आवश्यकता है। H आयन हम जानते हैं कि H आयन का कंसंट्रेशन और इनटू OH आयन का कंसंट्रेशन ये दोनों इक्वल होते हैं 10⁻⁻14 के, यानी OH आयन की सांद्रता और H आयन की सांद्रता का मल्टीपल जो है 10⁻14 है। OH आयन की सांद्रता इतनी दी हुई है, अगर हम इसमें 14 में से 6 घटा दें, ये जो 10 की घात में -14 लिखा है इसमें 10 की घात -6 घटा दें तो हमें 10 की पावर -8 मिल जाएगा। ठीक है, अब 8 मिल जाएगा, यहां से अगर आप कैलकुलेट करके निकाले तो भी आ जाएगा, वही चीज आना है आपको, सीधे आपको जोड़ निकालना है, कोई इधर उधर झंझट नहीं। 10 की पावर 14 में से मिला करके जो OH आयन दिया है उसको कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए उतना, तो 8 6 14 होता है, यानी 10 की पावर -8 बचेगा जो कि H आयनों की सांद्रता होगी। H आयनों की सांद्रता जब 10 की पावर -8 आ जाएगी मोल पर लीटर में हो या कुछ भी, तो यहाँ पर जैसे ही इतना आ गया तो आप जानते हैं कि pH मान कैसे निकाला जाता है, H आयनों की सांद्रता रख करके यहाँ पे 10 की पावर -6 लिखा है, यहाँ पे हमारी H आयनों की संख्या आई है 10 की पावर -8, वहाँ 8 रखेंगे, 8 से आ जाएगा यहाँ पर 8 और pH मान उसका 8 हो जाएगा। जब pH मान यहाँ पर इसका जो है 8 आ जाएगा, इसका मतलब ये जो विलयन है वो क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि जिस विलयन का pH मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होता है, यहाँ का pH मान हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है आता है आपके सिलेबस में, जो है मोलरता दी जा रही है, क्षार की मोलरता है, आपको बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पर क्षार दिया है कि अम्ल दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप H आयन की कंसंट्रेशन या OH आयन की कंसंट्रेशन मान सकते हैं और आगे अपना दे सकते हैं जवाब। ठीक है, थैंक यू।